हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं जीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डायमंड ग्रेडिंग कैसे करते हैं, डायमंड ग्रेडिंग क्या होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डायमंड ग्रेडिंग? डायमंड ग्रेडिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायमंड यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड मेथड। तो डायमंड ग्रेडिंग का क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, डायमंड को कैसे हम टेस्ट करते हैं, उसके क्या क्राइटेरिया होता है, इवेल्युएट करते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके क्या स्टैंडर्ड मेथड होते हैं, उसके ये कौन कौन सी टेस्टिंग की जाती है, उसके बारे में आप इस ये है वीडियो उसकी। तो डायमंड ग्रेडिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स of a diamond using a standardized method. The primary goal is to provide an objective assessment that allows for consistent comparison and evaluation between stones. The foundation of modern diamond grading in is the 4C. तो जो डायमंड ग्रेडिंग की जाती है वो 4C क्या है? कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट। The foundation of modern diamond grading is the 4C. It is a system developed by Gemological Institute of अमेरिका। जो स्टैंडर्ड बॉडी दो हैं हमारी, जो जीआई है, आईजीआई, जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, और आईजीआई, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, और इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईजीआई है, ये उसको बोलते हैं। ये दोनों स्टैंडर्ड बॉडी हैं जो डायमंड को टेस्ट करती हैं स्टैंडर्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। So the foundation of modern diamond grading is the 4C at system developed by the Gemological Institute of America (GI) in the mid of 20th century. The system is now the universal language for diamond quality. The 4C diamond grading, जो डायमंड ग्रेडिंग का सिस्टम है वो 4C के अकॉर्डिंग करते हैं। हम अभी इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। द 4C ऑफ डायमंड ग्रेडिंग। 4C ऑफ डायमंड ग्रेडिंग क्या होता है? द पहला कट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी फॉर द ब्यूटी। जो कट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट डायमंड की ब्यूटी होती है। अगर डायमंड वैसे जो लैब या नेचुरल डायमंड आते हैं वो क्या होते हैं, वो कटे नहीं होते, तो उसमें कोई ब्रिलियंस, चमक नहीं होती। कट करने से उसमें ब्रिलियंस आती, ब्यूटी आती कट करने से। व्हाट इज कट? कट डज नॉट मीन द शेप। कट क्या है? शेप को डिफाइन नहीं करता। एग्जाम्पल राउंड, प्रिंसेस, वोवल। इट रिफर टू हाउ वेल अ डायमंड फेसेट इंटरेक्ट विथ लाइट। तो कट क्या है? ये कट मतलब राउंड कट, प्रिंसिपल, ओवल कट को ये डिफाइन नहीं करता। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि लाइट कैसे इंटरेक्ट करती है, उसके कितने फेसेट हैं, और वो इसमें लाइट कैसे एंटर करती है लाइट के रिफ्लेक्शन से, तो क्या होता है उसमें ब्रिलियंस आती है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? अगर आप साइंस की स्टूडेंट है, रिफ्लेक्शन है मैंने लाइट पास थ्रू ए मीडियम, जब किसी लाइट किसी मीडियम में पास करती है, तो अगर टाइम क्या है, डेंसर मीडियम, और एक होता है रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा होगी, और रेयर मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी कम होगी। अगर क्या लाइट क्या है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो नॉर्मल से थोड़ी बेंट हो जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से क्या है, डायमंड में ब्रिलियंस आती है। तो लाइट क्या है, एयर से क्या है, डायमंड मतलब एयर, एयर क्या है हमारा, रेयर मीडियम है। तो लाइट क्या डायमंड के अंदर जाती है, तो डायमंड का डेंसिटी क्या है, बहुत हाईएस्ट डेंसिटी होती है। जो हमारे जितने भी मटेरियल हैं, सबसे ज़्यादा डायमंड की डेंसिटी होती है। तो डायमंड में जैसे डेंसिटी होते हैं, तो अपनी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बेंट होती है। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड refraction. These refraction called variance in the diamond. What grade for? Look for the brightness, brilliance. The white light reflect from diamond. जो white light क्या होती है, डायमंड से रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो जब लाइट डायमंड पर पड़ती है, तो डायमंड से वो टच करने के बाद वो वापस आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की वजह से उसमें ब्रिलियंस होती है। Fire, the dispersion of light into the color of the spectrum rainbow flashes. The dispersion of light क्या होता है? Splitting of light, white light into its 7 color is called dispersion. Dispersion
And what is spectrum? And the property of light to display it into its 7 constituent color is called spectrum. तो कोई भी स्पेक्ट्रम होता है उसमें 7 कलर होते हैं. व्हाइट लाइट को अगर क्या है हम निकॉल प्रिज्म से पास करेंगे तो वो क्या है, व्हाइट लाइट क्या है 7 कलर में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं. तो स्पेक्ट्रम की वजह से हमें डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं इसकी, और उसको बिग ब्योर. तो उसमें 7 कलर होते हैं. बिग ब्योर, वायलेट, इंडिगो, रेड इत्यादि. स्किंटिलेशन, द पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क एरिया एंड द स्पार्कल व्हेन द डायमंड इज मूव. जब डायमंड को मूव करते हैं तो उसमें स्किंटिलेशन होता है और वो लाइट स्प्रेड करती है. ग्रेडिंग स्केल, फॉर राउंड विलियम डायमंड द स्केल ऑफ टिपिकली एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर क्लासिफिकेशन किया जाता है. ग्रेडिंग स्केल, फॉर राउंड विलियन डायमंड द स्केल टिपिकली एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर. देन second color, the absence of color. What is color? Absence of color हम देखते हैं दूसरे सी में. absence of color देखते हैं. What is the grade measure the absence of color in a diamond. ये जो दूसरा सी क्या करता है, डायमंड कलर की absence को देखता है. A typically pure and structurally perfect diamond has no hue and is considered colorless, which is rarer and more valuable. तो डायमंड में क्या है, कोई कलर नहीं होता है, वो कलर क्या है, वाइट कलर होता है. अगर जैसे जैसे उसमें क्या है कलर आता जाता है तो उसकी इम्प्योरिटी बढ़ते जाते हैं. जो क्या है जिसमें कलरलेस डायमंड होगा वो सबसे प्योर कलर होगा, उसको लूप क्लीन डायमंड भी बोलते हैं. वो रेयर होता है और इसकी प्योरिटी बहुत बढ़िया. डायमंड, व्हाट ग्रेडेड लुक फॉर. Diamond is compared under the controlled lighting against a set of master stone. No, known color grade. The grader look for the subtle means of yellow, brown, and gray. Grade scale. The GIA scale start at D, a completely colorless. तो GIA का स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है, डी से स्टार्ट होता, completely colorless and goes down alphabetical to Z. तो डायमंड का कलर डी से स्टार्ट होता है, इसके बाद डी से जेड तक जाता है. डी क्या होता है, कलरलेस होता है, इसको लूप क्लीन भी बोलते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेड आर वेरी सब्सटल एंड रिक्वायर ट्रेंड आइज. तो आपको डायमंड को पहचानने के लिए आपको अपनी आई को ट्रेंड करना पड़ेगा. डायमंड टेस्टिंग के लिए कोई ऐसी मशीन नहीं है, आपको डायमंड को ग्रेड देख के ही आता है आपको उसको. क्लियर. तीसरा है क्लियरिटी ग्रेड. क्लियरिटी ग्रेड, व्हाट इज क्लियरिटी ग्रेड. तीसरी सी हमने आगे हम. व्हाट इज द ग्रेड एसेस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमंड नोन एज इंक्लूजन. इंटरनल एंड ब्लिसमिथ एक्सटर्नल. These are the nature birthmark and help identify each diamond as a unique. तो तीसरे सी में हम करते हैं क्या, एसेस करते हैं इंटरनल एंड स्ट्रक्चर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक गुड को देखते हैं. इंक्लूजन मतलब दरारें, इंटरनल और एक्सटर्नल दरारें तो नहीं है. दीज आर नेचर बर्थ मार्क एंड हेल्प आइडेंटिफाई ईच डायमंड एज यूनिक. What graded look for? Using a 10x magnification loop, the grader map the size, number, position, nature, and visibility of these characteristics. Grading scale. Grading से flawless FL. No inclusion or blismith visible under 10 magnification. जो flawless diamond होगा उसमें कोई भी inclusion आपको inclusion और blismith visible नहीं होगी आपको under 10x magnification से. Internally flawless IF. IF मतलब internally flawless, no inclusion, only minor blemishes under 10x. और इसके बाद very slightly inclusion. VVS1, VVS2 very slightly included. Inclusion are so slight they are difficult for a skill grader to see under 10x. तो ये बहुत VVS और VVS2 को क्या है, इसमें बहुत माइनूर क्या है, इंक्लूजन होता है किसी एक
स्किल ग्रेडर के बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है 10x से इसको देखने के लिए। इसके बाद आता है वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड VS1 VS2 इंक्लूजन आर माइनर एंड रेंज फ्रॉम डिफिकल्ट टू समवॉट इजी टू सी अंडर। तो ये ऐसे इंक्लूजन को देखना बहुत ईजी होता है 10x मैग्नीफाइंग ग्लास से। स्लाइटली इंक्लूड SI1 SI2 inclusion are noticeable to a skill grader under 10x। ये क्या है, and they may or may not be visible to the naked eye। SI और I naked eye से नहीं देखते हैं, लेकिन 10x के मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको आसानी से देखे जा सकते हैं। इंक्लूड I1 I2 I3। तो इंक्लूजन आर ऑब्वियस अंडर 10x एंड टिपिकली विजिबल टू द नेकेड आइज। तो क्या है, ये डायमंड ग्रेड स्किल क्या कर डायमंड को प्योरिटी बताता है। फ्लॉलेस है मतलब प्योर डायमंड है। इंटरनली फ्लॉलेस है तो नो इंक्लूजन होता है, ये और से अच्छा होता है। वेरी वेरी स्लाइटली इंक्लूजन BBS1 BBS2 डायमंड होता है। इसके बाद वेरी स्लाइटली VS1 VS2 होता है। स्लाइटली इंक्लूडेड SI1 SI2 होता है। इंक्लूडेड I1 I2। BBS1 BBS2 बहुत रेयर, BS1 BS2 का ज़्यादा मार्केट में मिलती हैं। आप देखेंगे SI1 SI2 इस तरह से आपको ज़्यादा डायमंड। कैरेट वेट चौथा सी आगे आपका कैरेट वेट। 1 कैरेट मतलब 200 मिलीग्राम होता है। अगर कैरेट को मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो 1 कैरेट इक्वल टू 200 मिलीग्राम। व्हाट इज इट? दिस इज द मेजर ऑफ डायमंड्स वेट। कैरेट वेट क्या करता है, ये क्या मेजर करता है, डायमंड को वेट को मेजर कर। 1 मेट्रिक कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। तो 1 कैरेट में कितना में होता है, 200 मिलीग्राम होता है। कैरेट वेट इज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द 4C। इट मेजर विद द प्रिसीजन स्केल। ये क्या है, प्रिसीजन स्केल से मेजर किया जाता है। अगर आपके पास स्केल नहीं है, कैरेट उसमें नहीं दिखा रहा, तो 1 कैरेट जो जितना वेट अगर 200 ग्राम आता है तो मतलब 1 कैरेट के इक्विवेलेंट होता है। 4C इज मेजर विद द प्रेशियर स्केल। तो हमने कैरेट वेट द मेजर द साइज। व्हाट इज इट? दिस इज द मेजर of a diamond's weight, not its size. 1 metric carat is equal to 200 milligram. Carat weight is the most objective of the force. It is measured with the precision scale. What grade look for? That weight is measured to the hundredth of a carat and recorded. The grader also assess the diamond proportion to ensure the weight is distributed correctly for its quality. Beyond 4C, expert grader also evaluate fluorescence, whether a diamond emit a soft glow, usually blue, under ultraviolet ray. UV light के साथ वो usually blue color का दिखेगा. It is graded from the none to very strong. फ्लोरेसेंट इसको चेक करने के लिए फ्लोरेसेंट पेन भी आता है। whenever a diamond emit a soft glow, usually blue, under ultraviolet light, it graded from none to very strong. Measurement and proportion. The exact dimension, diameter, depth, etc. are recorded. Finish. This improve the quality of polish, smoothness of the facet surface and symmetry. The precision of the facet arrangement. The final outcome of this process is diamond grading report, often called certification. तो आप डायमंड को कैसे पहचानेंगे, उसके सर्टिफिकेट से पहचानेंगे। The final outcome of process diamond grading report, often called certification, from a reputable lab like GIA, AGS, and HRD. This report is blueprint of the diamond quality. पार्ट 2 में हम डिस्कस करें हाउ टू बिकम एक्सपर्ट इन डायमंड ग्रेडिंग। डायमंड ग्रेडिंग में आप एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं। बिकमिंग अ ट्रू एक्सपर्ट इज नॉट ए क्वाइट क्विक प्रोसेस। इट रिक्वायर फॉर्मल एजुकेशन, एक्सटेंसिव हैंड ऑन एक्सपीरियंस एंड कमिटमेंट टू कंटिन्यू लर्निंग। तो आपको डायमंड ग्रेडिंग में एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं, आप अपने एजुकेशन एक्सपीरियंस से बढ़ सकते हो, और हैंड ऑन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्या है कि नॉलेज रिफाइन होगी, और कंटिन्यूअस लर्निंग आपको हमेशा लर्न सीखते रहना होगा। स्टेप 1 इज फॉर्मल एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन। दिस इज द नॉन नेगोशिएबल फर्स्ट स्टेप। दिस मस्ट लर्न द थ्योरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। आप किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपको क्या है कोर्स करना पड़ेगा। तो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका GIA, द ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर। तो GIA क्या है, ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर है। द प्रोग्राम आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड। स्टार्ट विद द ग्रेजुएट जियोलॉजिस्ट GG program. This is the industry premier qualification. It include diamond essential course, foundation, diamond grading course in depth theory and 4C, color stone course important for the context,
You can take these courses on campus in the Cars, Carlsbad, CA or New York or online distance education. However, in the person lab classes are crucial. Other reputable institute are American Gem Society (AGS). AGS means American Gem Society, known for its rigorous cut grading system. International Gemological Institute (IGI), HRD, Antwerp in यूरोप। तो ये सारे 3-4 इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप इनको डायमंड ग्रेडिंग या कलर स्टोन के बारे में अगर नॉलेज चाहते हैं तो ले सकते हैं। व्हाट यू विल लर्न द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ जेमोलॉजी, हाउ टू यूज जेमोलॉजिकल इक्विपमेंट एंड द ऑफिशियल ग्रेडिंग मेथोलॉजीज। तो आप इसमें क्या है, साइंटिफिक साइंस क्या बोलती है जेमोलॉजी के बारे में, कैसे जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को इक्विपमेंट को आप यूज करोगे, एंड ऑफिशियल ग्रेडिंग मेथोलॉजी। स्टेप टू गेन एक्सटेंसिव हैंड ऑन एक्सपीरियंस। नॉलेज इज नथिंग विदाउट प्रैक्टिस। नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस से बेकार है। ग्रेडिंग इज द प्रैक्टिकल स्किल। जो ग्रेडिंग है वो प्रैक्टिकल स्किल है। गेट एन एंट्री लेवल जॉब, सीक पोजीशन इन डायमंड मैन्युफैक्चरिंग एट ए ज्वेलरी अप्रेजल फर्म or in the quality control department of the major jewelry retailer. Title might be diamond grader, gemologist or jewelry apprentice. Practice relentlessly. You need to look at the thousands of diamonds. You must train your eyes and brain to recognize the subtle difference between the example G color and H color diamond or VS1, VS2 clarity grade. Work under a mentor. एक mentor के अंदर आपको काम करना पड़ेगा. Learning from a seasoned experts who can check your work in explain new nuance in invaluable. They can teach you the trick of the trade that are in textbook. Master the tool of the trade. थर्ड स्टेप में अपने टूल को मास्टर करना पड़ेगा ट्रेड में. एन एक्सपर्ट is proficient with all grading instrument. Loop 10x magnificent, your primary and most important tool. Learning to use it correctly is an art. 10x लूप को आपको कैसे ऑपरेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कैसे देख होता क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं. देन माइक्रोस्कोप फॉर डिटेल्ड क्लैरिफाई ग्रेडिंग एंड प्लॉटिंग. इंक्लूजन को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज करना आना चाहिए. मास्टर स्टोन सेट, तो आपको सीखने के लिए मास्टर स्टोन सेट होने चाहिए. फॉर एक्यूरेट कलर ग्रेडिंग, एक्यूरेट कलर ग्रेडिंग के लिए promotion scope for analyzing the quality of the diamond cut, carat weight scale, a highly precise digital scale आपको चाहिए होती है. यूवी लाइट फॉर टेस्टिंग फ्लोरेसेंस, आपके पास यूवी लाइट होना चाहिए. 10x लूप, माइक्रोस्कोप, मास्टर स्टोन, प्रोपोर्शन स्कोप होना चाहिए फॉर एनालाइजिंग द क्वालिटी ऑफ डायमंड कट. कैरेट स्केल, हाईली प्रिसाइज डिजिटल स्केल, यूवी लाइट आपके पास होने चाहिए. स्टेप 4, परस्यू कंटिन्यूस लर्निंग एंड स्पेशलाइजेशन. The diamond industry evolved new treatment, synthetic diamond and new cut style emergent. Stay updated, follow industry publication and take update course from GIA. Consider specialization. True expert often specialize in specific areas such as grading fancy color diamond, pinks, blues, identify synthetics, lab grown diamonds and treatments. आपको लैब ग्रोन डायमंड और क्या है नेचुरल डायमंड में क्या आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट क्या है वो आना चाहिए. बिकमिंग एन एक्सपर्ट साइंटिफिक कट एग्जांपल, बिकमिंग द गो टू द पर्सन फॉर ग्रेडिंग एंटीक कट्स. स्टेप 5, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एंड नेटवर्किंग. ज्वाइन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिकम ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक अमेरिकन जेम सोसाइटी (AGS) and the National Association of Jewelry (NAJA). National Association of Jewelry (NAJA) appraisers. This provide networking opportunity and credibility. Become a certified appraiser. If you want to move into evaluation, pursue credential like AGS, American Gem Society, NAJA, Gems, National Association of Jewelry as appraiser, and Master Gemologist appraiser. Summary of the path. Enroll in a GIA graduate cosmologist program. Learn the theory and science through thoroughly practice grading thousands of diamond under supervision. Get a job where you grade diamond every day. Find a mentor and never stop learning, specialize and pursue advanced credential.
Becoming an expert diamond grader is a journey that combines scientific knowledge with the refined skill of the visual perception. It is the career built and precision, patient and deep respect for the subject. Part on diamond grading explained in detail. Diamond grading is a scientific and systematic process used to evaluate the quality of finished polished diamond. It is not a based on opinion but standardized criteria developed by the major gemological laboratory. The result grading report, often called certification, which is like a diamond passport or blueprint. The entire process is built on the 4C framework: cut, color, clarity and carat weight. The 4C, the pillar of the grading. जो 4C होते हैं pillar of the grading होते हैं. Cut grade, the measure of light performance, often considered the most important C. What is really is cut does not mean shape. Example, round, oval, sphere. It refers to the quality of the diamond, proportion, symmetry and polish. A well-cut diamond will act like a complex mirror and prism, taking a white light and brilliantly reflecting it back as a framework of brightness, fire, color, flashes, and scintillation sparkles. A poorly cut diamond will look dull and lifeless, even if it has a perfect color and clarity. The grading process tools use a precision measuring devices called proportion scope or serine machine, a microscope for symmetry and polish assessment, and specialized software. What grade measure proportion? The angle and relative measurement of the every facet, the tiny flat surface. Facet क्या होता है? The tiny flat surface को क्या बोलते हैं? Facet बोलते हैं. Key metric include table size, crown angle, pavilion depth, and girder thickness. Symmetry is how precisely and evenly the facets are aligned and shaped. Poor symmetry can misdirect light, reducing brilliance. Polish, the smoothness of the facet surface. Rough polish can blur the light path. The grade scale for round, brilliant, cut, excellent, very good, good, fair, poor. The grade is in direct result the diamond measurement ability to handle light. Color grade, the measure of the colorness. What is it? The measure of the absence of color in a white diamond. The chemical purity and structural perfection of diamond allow it to be completely transparent. The presence of trace element like nitrogen can impart a yellow color or brown tint. The less color, the light, higher the grade and values. The grading process. Tool use a standardized master set of diamond of known color grade under controlled neutral lighting condition to avoid color distortion. The method. The method to be graded is a place table down, face down next to the master stone. The grade look through the pavilion side of the diamond to compare the subtle body color against the master. This is a highly skilled visual task. The grade scale GIA standard. The scale starts at the D letter, completely colorless and continuous with the increasing presence of yellow brown to Z. DEF colorless rarest होता है. GHIJ near colorless, KLM faint yellow, NR very light yellow, SZ light yellow. तो ये कलर हैं आपको. DEF क्या कलरलेस होता है, रेयरेस्ट होते हैं. GHIJ नियर कलरलेस होते हैं, ज़्यादातर मार्केट में मिलते हैं. KLM फेंट एंड येलो होता है. NR वेरी लाइट, SZ लाइट येलो. क्लैरिटी ग्रेड टू मेजर द प्योरिटी. क्लैरिटी ग्रेड क्या है? प्योरिटी को मेजर करती है. दिस ग्रेड assess the internal and external characteristics of diamond, which are the natural birthmark formed during the creation deep within the earth. These are divided into inclusion. Internal characteristics, example, crystal, feather, cloud, pinpoint. Bluesmith, external characteristics, example, scratches, nicks, pits, and surface. The grading process tool used. Primary a 10x magnification loupe, a microscope used for in-depth analysis and plotting the characteristics on the clarity plot. What graded evaluate the 5 factors: size, how large the inclusion, number, how many inclusion are there, position, where it is located, and inclusion under the table center is more visible than one near the girdle is. Nature, what is the inclusion? Example, crystal, feather, crack,
Relief. How noticeable is the inclusion based on the color and contrast with the diamond. The great scale flawless. No inclusion or blismer visible under the 10x inclusion. Internally flawless. No inclusion. Very minor blismer under 10x. Very slightly inclusion. BBS1, BBS2. Inclusion are so minute they are extremely difficult for skill grader to see under 10x. Very slightly included BBS1, BS2 inclusion are minor and ranges from difficult to somewhat easy to see under 10x. Slightly included SI1, SI2 inclusion are noticeable to a skill grader under 10x. Have key skills is determining if they are visible to the naked eyes. Included I1, I2, I3 inclusion are obvious under 10x, often visible to the naked eyes and can affect durability or transparency. Carat weights measure the size. What is it? The This is the objective measure of diamond weights. Carat weight. This is the objective measure of the diamond weight. The grading process tool use a highly precise micro balance scale. The method weight is measured to the hundredth of the carat. 1 metric carat equal to 200 milligram. The weight is critical data point for value calculation. Beyond the force is the final report. Beyond the force is the final report. After all measurements are taken, a final grading report is generated. This includes the force, additional measurement, dimension, girdle, thickness, culate, size, assessment of fluorescence, how the diamond react under UV light, and clarity plot a map of the diamond inclusion. Part 2, how to become an expert diamond grader the path in detail. Becoming an expert is a journey of formal education, relevant practice, and professional development. Phase 1, foundation education of the non-negotiable first step. You cannot become expert through online article, YouTube. You must learn from that source. You can become expert through online article, YouTube. You must learn the source. The gold standard. The gold is the Geological Institute of America, GIA. Their graduate gemologist GG diploma is the most respected credential in the industry worldwide. The curriculum, the GG program includes several mandatory courses. Diamond Essential, the basic introduction, diamond grading, the course where you learn the theory and get initial hand-on practice. Color stone grading, important for context and identifying diamond among other gem. Delivery method, you can take these courses on campus. Quartz BAT, CA or New York, highly recommended this in-person supervised lab work in invaluable. Online is distance education a good option for the theoretical component, but you must find a way to get practical experience. Phase 3, apprenticeship and mentorship where theory meet reality. Education give you a language, practice give you the voice. एजुकेशन गिव यू लैंग्वेज, एजुकेशन आपको लैंग्वेज देती है, प्रैक्टिस गिव यू वॉइस. गेट ए जॉब इंडस्ट्री. Get a job industry, seek entry level of position with the title like diamond grader at the grading laboratory, gemologist at a high end jewelry or auction house, jewelry appraiser assistant, quality control specialist for a diamond manufacturer or retailer. Find a mentor your work under a seasoned professional in someone with GG or FGA title and 10 plus year of experience. They will teach you the nuance that are not the textbook, the feel of a well cut stone, how to spot new treatment, and how to handle difficult grading calls. Practice, practice, practice. You need to look at the thousands of diamonds. You must train your eyes to instantly recognize the difference between G and H, color or BS2 and SI1 clarity, the build muscles, memory and perceptual calibration. Phase 3, mastering the tools and advanced skills. An expert is a master of their instrument. The 10x loop, learn to hold it correctly, usually against your eyebrow or eyeglasses, controlling lighting and avoid strain. This is your primary weapons. The microscope, becoming a proficient at using dark field and bright field illumination or reversal inclusion. The proportion scope, understand how
to interpret the images and data is provided on the diamond cut. The advanced identification become an expert is spotting synthetic lab-grown diamond which have different growth pattern. Treatment is fracture filling, laser drilling, color treatment, simulant, cubic, zirconia, mesonoite, phase 4. Certification, specialization, and continuous learning. Earn credential. The GIA graduate gemologist GG is the key first step. Further credential like the accredited gemologist AG from the American Gem Society AGS are the follow the Gemological Association FGA from the UK and Prestige. Specialize the field in the was the true expert often focus on a niche, fancy color diamond, grading rare pink, blue, and yellows. Antique cuts specialization in old European or Victorian era cuts. Forensic gemology identified origins and treatment for insurance of legal purpose. Stays current. The diamond industry involved the new treatment, new synthetic production method, and new cutting technology emerges. Experts must read trade publications like Jewels, Circular, Keystone, attend the industry conference, and take continuing education course. The mindset of an expert. Ultimately, an expert diamond grader is more than a technician. They are meticulous and patient. Thus, rushing lead to errors worth thousands of dollars, ethical and unbiased. Their judgment must be objective, not influenced by the seller or buyer. Lifelong learner, they understand that mastery is journey, not a destination. The path is challenging and requires significant investment in time and money, but for those passionate about gems, it is incredibly rewarding career built on precision knowledge on and keen eyes. तो ये हैं डायमंड के कुछ डायग्राम देखा ये फ्लॉलेस आई हैव वेरी स्लो वेरी वेरी स्लाइटली इंक्लूजन वेरी स्लाइटली इंक्लूजन इंक्लूडेड जी आई है फ्लॉलेस आई हैव BBS1 BBS2 BS1 BS2 SI1 SI2 I1 I2 I3 तो ये 10 तरह की ग्रेडेस हैं तो ये डायग्राम में देख सकते हो FL मतलब कि इसमें कोई भी इंक्लूजन फ्लॉलेस है इंटरनली फ्लॉलेस IF FL F IF BBS1 में देखो यहाँ पे कोई स्लाइटली इंक्लूजन में कहाँ क्या है तो ये बीच में दो तीन स्पॉट दिख रहे हैं इसमें बहुत वेरी स्लाइटली में बहुत सारे स्पॉट दिख रहे हैं SI1 में ये देखो यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट दिख रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी स्पॉट नहीं है FL IFL में BBS में थोड़ा तीन तीन स्पॉट दिख रहे हैं यहाँ पे 6 स्पॉट दिख रहे हैं यहाँ पे 12-13 दिख रहे हैं यहाँ पे देखो अनगिनत दिख रहे हैं इंक्लूडेड में ये देखो ये बहुत सारे इंक्लूजन है रेयर एंड हो गया ये डायग्राम देख के आपको पता लग सकते हैं कि कौन कौन सी प्योरिटी का FL IFL BBS डायमंड कलर क्लैरिटी चार्ट है ये अब FL IF BBS1 BBS2 BS1 BS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3 ये देख सकते हैं इस पे आपको अपनी आई को ट्रेन कर सकते हैं अब एक क्लैरिटी करेक्टरिस्टिक्स की टू सिंबल क्रिस्टल जीरो मतलब वो क्रिस्टल है और जड़ा बड़ा ओवल शेप में है वो नॉट है ये लाइन है मतलब फेदर है ये ऐसा गोल का मतलब कैविटी है उसमें इंटेंडेड नेचुरल इंटरनेट में नीडल्स तो पॉलिश एडिशनल ग्रेडिंग एक्सीलेंट एक्सीलेंट नॉन क्लैरिटी करेक्टर क्लाउड तो गाइस ये क्या है ये वीडियो क्या है आपको एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है तो आप देख सकते हैं इस पे कलर ये कैरेट बेट देख सकते हैं आप में कैरेट बेट ऑफ डायमंड क्या 5 सेंट 10 सेंट 90 सेंट 25 सेंट 30 सेंट 40 50 70 90 1 कैरेट 1.95 कैरेट 1.50 1.75 2 कैरेट 2.5 कैरेट 3 कैरेट के डायमंड आते हैं आप देख सकते हैं इसमें
यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो इसमें कलर आपको देखने को मिल जाएगा। डी ई एफ जी एच आई क्या है, कलरलेस है, ठीक है। और कलर द क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी कलर डायमंड एक्सटेंड फ्रॉम डी टू जेड करता है। डी टू जेड, जेड मतलब लाइट येलो, ब्राउन कलर ग्रेड आर डिटरमाइंड बाय कंपेरिजन इज डायमंड ए मास्टर सेट। तो देख सकते हैं आप ये कलरलेस डायमंड डी जी एफ कलरलेस है, जी एच आई जे ये नियर कलरलेस है, फेंट के एल एम एन ओ फेंट कलर है, पी क्यू आर एस वेरी लाइट येलो कलर है, एस टी यू बी जे एस वाई जेड में देखो कलर बहुत ये फैंसी कलर है इसमें डायमंड। तो ये कट है, कट का राउंड कट डायमंड कैन बी कट इनटू वेरियस शेप, एग्जांपल स्क्वायर, पियर, हार्ट, द राउंड ब्रिलियंट प्रोबेबली द। तो ये राउंड कलर है, अब राउंड कलर का है, ये ओवल कलर कट किया जाता है, मार्क्यू कलर, पियर शेप, हार्ट शेप, एमरल्ड शेप, प्रिंसेस शेप और रेडियंट शेप देख सकते हैं। और ये टेबल दिखा रहा है, गर्डर टेबल क्राउन, ये पूरा ही क्राउन है, पवेलियन, पवेलियन डेप्थ है, टोटल डेप्थ, यूलेट साइज, लोअर गर्डल, ये सारा टेबल डायमंड का ये टेबल दिखाया गया आपको, देख सकते हैं इसे, ये डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ जाए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो से कोई डाउट है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आप ज्वेलर हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको ज्वेलरी बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो अगर आपको ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हो, आपको कोई असिस्टेंट चाहिए तो आप मेरे से कॉल कर सकते हो गिवन नंबर पे। अगर एक ज्वेलरी फैमिली आप ज्वेलर हो तो आपकी नॉलेज, मैं एक एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्ट ज्वेलरी जेमसम ज्वेलरी में और हॉलमार्किंग सेटअप करवाने में मैं हमारी एक्सपर्टीज़ है। मैं क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड हूँ। तो गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं गिवन नंबर पे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।